सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। बेसिकली ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और हर वो ऑब्जेक्ट जो कि 2 डायमेंशनल मोशन करता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। अब सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या है और 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगी। उसके लिए सपोज हम एक बॉडी लेते हैं। सबसे पहले उस बॉडी को हम अलोंग द एक्स एक्सिस यानी कि एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री थ्रो करते हैं। 0 डिग्री मीन द बॉडी इज थ्रोन अलोंग द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इसमें से जस्ट एक सिंगल कंडीशन मैंने शो की है। यू कैन आल्सो से दैट कि हम इस ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस थ्रो कर रहे हैं। ये जो मोशन ऑफ द बॉडी है along the x-axis or parallel to the x-axis, this is 1 dimensional motion in a single line, means along x-axis. अब इसी तरह अगर हम एक बॉडी को at an angle of 90 degree with the x-axis, in other words along y-axis हम थ्रो करते हैं और parallel to the y-axis थ्रो करते हैं like this, तो ये मोशन भी पार्टिकल की 1 डायमेंशन मोशन है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये दोनों केसेस में एंगल 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर जब हम पार्टिकल को मूव करवाते हैं तो ये दोनों 1 डायमेंशनल मोशन हैं। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि मोशन इन 2 डायमेंशन होना चाहिए। दिस मीन्स कि हमने पार्टिकल को ना ही एट 0 डिग्री थ्रो करना है और ना ही एट 90 डिग्री थ्रो करना है, और हमने पार्टिकल को फिर इन दोनों 0 और 90 एंगल्स के दरमियान किसी एंगल पर थ्रो करना है। चाहे आप उसे 15 डिग्री पर थ्रो करें, 40 पर करें, 60 पर लेके जाएं, 80 पर करें। अब उसके लिए एक आर्बिट्ररी एंगल थीटा पर हम एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं लाइक दिस। अब इस पार्टिकल को मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस की बजाय इन दोनों के बीच में एक एंगल पर थ्रो कर दिया है। तो ये जो मोशन है पार्टिकल की, ये 2 डायमेंशन मोशन है और 2 डायमेंशन मोशन अब इन एक्स वाई प्लेन में है। सिमिलरली हम कोई और पार्टिकल लेते हैं, इसको एट सम ग्रेटर एंगल थ्रो करते हैं, तो स्टिल इसकी मोशन इन 2 डायमेंशन है। तो पहली चीज हमने ये एस्टेब्लिश कर दी कि 2 डायमेंशन मोशन के लिए बॉडी को हमने एट एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री पर थ्रो करवाना है, तो तब वो बॉडी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में बनेगी। अब पहली कंडीशन हमने 2 डायमेंशनल मोशन को डिस्कस कर लिया है कि पार्टिकल को हमने किस एंगल पर थ्रो करना है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके साथ जो सेकंड एसेंशियल कंडीशन है वो मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। सपोज फर्स्ट में ये लेता हूं कि ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर एक बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो उसकी एक्सेलरेशन 0 है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अब इस चीज को हम देखने के लिए अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एट एन एंगल फ्रॉम द ओरिजिन थ्रो करते हैं, तो जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम उसको थ्रो करेंगे, तो सिंस फोर्स 0 है तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी। इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो इसकी मोशन अगर हम ले तो ये लाइक दिस फॉरएवर इसी एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए नेट फोर्स 0 नहीं है। नेट फोर्स हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को उसी एंगल पर थ्रो करता हूं
तो अब ड्यू टू दिस नेट फोर्स there is an acceleration in the body that is equal to g, and g means its velocity does not remains constant. So इसकी velocity टाइम के साथ चेंज होगी. अब इसको समझने के लिए ये जो x एक्सिस है इसको यहां पर मैं एक फ्लैट सरफेस पर एक फर्श के साथ ले लेता हूं, and this is a part of our earth surface. और gravity we know that body को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. So a net force will act in this direction, but body is moving in forward direction. So this force changes the direction and speed of the velocity of the body. Hence इनिशियली अगर बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी जो पहला केस मैंने लिया था, तो विद टाइम इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा और ये इस टाइप का एक पाथ फॉलो करेगी. सो यहां पर अब बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रही है अनटिल ये वापस ग्राउंड पर आके हिट हो जाती है. ये जो मोशन अब हमारे पास आ गई है, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन, और एज वेल एज इस पर एक नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है. दिस मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, और बॉडी जो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, इस बॉडी को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल का. अब रियल लाइफ के अंदर हमें ये चीज पता है कि नेट फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, थ्रो करते हैं, तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ फोर्स ऑफ फ्रैक्शंस भी वहां पर मौजूद होती है. लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम फ्रैक्शनल फोर्सेस को निग्लेक्ट करेंगे. सो ये जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है इनको हम निग्लेक्ट करेंगे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वी नो दैट ये जस्ट हमारे अलोंग वाई एक्सिस एक्ट कर रही है. दिस मीन्स कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर सिर्फ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस हैं, अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स है वो 0 है. तो only a single force acts on the projectile, that is along y-axis, and that is force of gravity. This means, according to Newton's second law, F is equal to ma. क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज है, तो यहां पर हमने अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स जब कंसीडर करेंगे तो एक्सेलरेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे. बट वी हैव ऑलरेडी डिटरमिन्ड फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, so this means mass into acceleration is 0. और इसका मतलब है इधर बॉडी का मास 0 है या एक्सेलरेशन बॉडी की 0 है, लेकिन मास ऑफ बॉडी 0 नहीं हो सकता है. इट इज अ मटेरियल बॉडी. हेंस वी कंक्लूड दैट acceleration along x-axis of a projectile is 0. लेकिन दूसरी साइड पर क्योंकि हमारे पास फोर्स along y-axis मौजूद है, तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ force on along x-axis is equal to mass of the body multiplied by acceleration of the body along y-axis. Well, since force along y-axis is not equal to 0, this implies that ay is not equal to 0.
सो इन कंडीशंस को हमने याद रखना है, जिसको नेक्स्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल्स को देखते हैं। तो बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि एक फुटबॉल को जब एक प्लेयर किक करता है, तो अब यहाँ पर ये ग्राउंड पर एक फुटबॉल मौजूद है। इस ग्राउंड के साथ जो लाइन है इसको मैं एक्स एक्सिस का नाम दे देता हूँ, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। तो दिस मीन्स जब बॉल को वो किक कर रहा है तो बॉल हमारा ओरिजिन पर कहीं मौजूद है, और ड्यूरिंग किकिंग हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये एट एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री पर इसको किक किया जा रहा है। अब जैसे ही किक होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है उसको अगर निग्लेक्ट कर लें तो ये बॉल मूव कर रहा है जस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हेंस ये जो मोशन ऑफ द बॉल है इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है, और यहाँ पर फुटबॉल एज अ प्रोजेक्टाइल काम कर रहा है। सिमिलरली जब एक बुलेट फायर की जाती है किसी पिस्टल से, तो अब यहां पर अगेन देखें तो जहां से ये फायर हो रहा है इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम जिसको वाई एक्सिस का मैं नाम दे रहा हूं। तो ये इसकी प्रोजेक्शन इन द बिगिनिंग, क्योंकि ये हाई स्पीड होता है तो ये along the x axis है, बट आफ्टर सम टाइम आप देखें तो इट इज मेकिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा, और जब एक दफा ये फायर हो जाता है तो उसके बाद ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। तो सो बुलेट एज अ प्रोजेक्टाइल काम कर रहा है और इसकी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। एंड द थर्ड वन इज एक बॉल को जब आप एक हाइट से किसी बिल्डिंग के रूफ से थ्रो करते हैं, तो ये बॉल अगर बिल्डिंग के टॉप पर मौजूद है तो अगेन इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस का नाम देता हूं, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज वाई एक्सिस। तो क्लियरली एंगल यहां पर कोई थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो पहली कंडीशन भी फुलफिल होगी, और वंस इट इज थ्रोन देन इट इज अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पर बॉल एज अ प्रोजेक्टाइल एक्ट कर रहा है और इसकी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। बट रिमेंबर कि हर एक केस के अंदर हमने फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, वो एयर की वजह से हो या ग्राउंड की वजह से हो, उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों केसेस हमारे पास अप्रोक्सीमेटली प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं।